जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसको कि आप श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अभी जो 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हमारे पितृपक्ष मनाए जाएंगे हिंदू धर्म में, जो कि श्राद्ध मनाए जाते हैं। जिस तिथि में जिस भी हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई हो, हम उस तिथि में ही उसका श्राद्ध मनाते हैं या अपने पितरों को आह्वान करके उनको बुलाते हैं और फिर उनको भोजन कराते हैं, ऐसा माना गया है। तो इसमें जो मेन मुख्य जो चीज़ें की जाती हैं, तर्पण है, दान है, ब्रह्म भोज है और आपका पिंडदान है। ये सब चीज़ें करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि जैसे देवता को जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है उतनी ही पितरों को भी दी गई है। अगर पितर रुष्ट हो जाएं तो आपसे भगवान भी प्रसन्न नहीं होती है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के ये अश्विन मास की अमावस्या तक जो है पितृपक्ष मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जिसकी तिथि अगर हमें मालूम नहीं होती है तो अंतिम श्राद्ध होता है अमावस्या का, उस दिन हम उस पितृ को हम अपना जो है श्राद्ध, जो भी हमारे श्रद्धा भाव है, वो अर्पण कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों तक सभी जो पूर्वज के जो रक्त समान होते हैं, तो इस तरह हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। तो इस ऋण को उतारने के लिए श्राद्ध कर्म पूरी कर हम श्रद्धा के साथ जो किया जाता है उसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में जो सूर्य की स्थिति होती है वो कन्या राशि से वो तुला राशि की ओर जाता है और वो कन्या राशि में 10 डिग्री के अंश पर होता है, तो वो कन्या गत कहलाता है। तो इसलिए कहीं कहीं हमारी देसी भाषा में उसे कनागत भी कहा जाता है कि जब पितृपक्ष होता है कि कनागत है। पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी जैसे शुभ कार्य हो, कोई कार खरीदनी है, आपको कोई नया कपड़ा या कुछ भी नई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए भी मना किया है कि पितृपक्ष में आप वो काम ना करें, कोई भी शुभ काम ना करें। तो श्राद्ध कौन कर सकता है, इस विषय में भी भिन्न भिन्न मत हैं। कहा गया है कि जो आपका पुत्र है वो आपका श्राद्ध कर सकता है, अगर पुत्र नहीं है तो आपका पौत्र श्राद्ध कर सकता है, अगर वो भी नहीं है तो कोई जो आपकी पुत्री है उसका पुत्र श्राद्ध कर सकता है, और या फिर अगर वो दामाद है तो दामाद भी श्राद्ध कर सकता है, और अगर कोई भी नहीं है तो बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, अगर कोई भी नहीं है तो, या स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। बट जहाँ तक हो सके तो वो शादीशुदा ही व्यक्ति या महिला होनी चाहिए कि जिसके हाथ से श्राद्ध किया जा सके। पितृपक्ष में जो कौवों और पीपल का बहुत महत्व है, इनको हमें पितृ का स्थान दिया गया है। तो कौवों को हम जब भी भोजन खाते हैं तो पहले कौवों को खिलाया जाता है, आपने देखा होगा आपके घर में भी। तो छत पे जाकर के कौवों को दही में डुबो के पूरी या कुछ खिलाया जाता है, जो कौवों का जो अन्न होता है, तो उससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, ऐसा माना गया है। और श्राद्ध के दौरान जो है तिल का और कुश का, जो कुशा होती है, उसका बहुत ही महत्व माना गया है। कुश में कहा गया है कि 3 जो त्रिदेव कुश के अंदर बसते हैं, कुशा के अंदर, और जो तिल है उसको देवों का अन्न कहा गया है। तो इस तरह तिलांजलि भी दी जाती है पितरों को। तो इस तरह इन दोनों का बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों, ये सारा आस्था का विषय है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल प्रवाह में खड़े होकर के भी तिलांजलि दे करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आप दोनों हाथ खड़े करके आसमान की तरफ अपने पितरों को याद कीजिए, और उससे भी आपका श्राद्ध जो है संपूर्ण माना गया है। दोस्तों, माना गया है कि गया मगर एक बार भी आप अपना श्राद्ध कर्म पूर्ण कर देते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। इसके अलावा और भी पहवा है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, इस तरह बहुत से धाम है जहाँ पर क्या अगर आप श्रद्धा पूर्ण जो है अपना श्राद्ध पूर्ण करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्त माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन करना चाहिए, बट फिर भी कुछ एक बातें जो हैं वो वर्जित कही हैं, जैसे लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में जो है गाय के दूध और उनसे बनी वस्तुएं, जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, आम, बेल, अनार, आंवला, खीर, नारियल, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, इंद्रजौ, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल का उपयोग करना चाहिए। लेकिन कतई भी उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, मांस, अड्डा आदि, इन सब का जो प्रयोग है वो वर्जित है। और इसके अलावा आपको इन दिनों में कोई भी ना नॉनवेज खाना चाहिए, ना ही ड्रिंक करना चाहिए, ऐसा माना गया है। तो पितरों का श्राद्ध करने से जो है वो घर में सकारात्मक जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है और नकारात्मकता दूर होती है, और पितृ प्रसन्न होने से देवता भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना गया है। कहते हैं कि इन 15-16 दिनों के लिए जो है वो पितृ जो है
वो धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, और अगर हम और उनको प्रसन्न करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पितरों को होता है हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलता है। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध से वो जो है सूक्ष्म अंश वो ग्रहण करते हैं और उन्हें उससे तृप्ति महसूस होती है, ऐसा माना गया है। तो श्राद्ध का सबसे उचित समय जो है वो 12 बजे से पहले है, यानी कि अपराह्न में आपको, यानी कि 9 से 12:30 के आसपास आपको श्राद्ध संपन्न कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो वो आपको श्राप भी देते हैं और आप जो आपके काम होते हैं वो आसानी से नहीं होते, आपके काम बहुत अटक के चलते हैं, या फिर आपको कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। और जो श्राद्ध हैं वो हमें मुक्ति भी दिलाते हैं। दोस्तों, बच्चों और सन्यासियों के लिए पिंडदान कभी भी नहीं किया जाता। दोस्तों, श्राद्ध करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आप पीपल पे जल का एक लोटा चढ़ाएं। उसके बाद पूजा आदि कर करके जो भी आप जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उसका मनपसंद खाना बनाएं। फिर पहले गाय, कुत्ते, पक्षी के लिए जो है वो उसके रोटी निकालें, फिर ब्राह्मण को भोज कराएं और दक्षिणामुख होकर के संकल्प करके ये सब काम करने चाहिए। तर्पण करते समय अंगूठे से ही पिंड पर तिलांजलि समर्पित करते हैं। और पितृपक्ष में जो पितरों के नियमित जो सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्राद्ध करता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष मनाने का जो मूल भाव जो है पितरों का सम्मान करना। अगर कोई सक्षम नहीं है तो आप जल की प्रवाह में खड़े होकर के और खाली तिल, कुछ काले तिल लेकर के अगर तिलांजलि भी दे देते हैं तो उससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा कुछ करने के बारे में, सोचने के बारे में नहीं है। जितना भी आपकी क्षमता हो आप उसी तरह से आप पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं और इस पितृपक्ष में आप श्राद्ध संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये था आज का ज्ञान। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए। और टाटा, बाय बाय, शब बखैर, जय हिंद।